नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय को लेंगे और उसे एकदम आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, है ना? कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर वो कौन सा सबसे जरूरी डिलीवरी नेटवर्क है? वो नेटवर्क जो शरीर के हर एक कोने तक, हर सेल तक जरूरी चीजें पहुंचाता है और उसे कह सकते हैं जिंदा रखता है। तो इस पूरे सिस्टम को समझने की जो कहानी है ना, वो एक बहुत ही जबरदस्त खोज से शुरू होती है। एक ऐसी डिस्कवरी जिसने मेडिसिन की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये खोज की थी विलियम हार्वे ने। देखिए, इनसे पहले लोगों को लगता था कि खून बनता है और इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन हार्वे ने पहली बार ये बताया कि नहीं, हमारा खून कहीं जाता नहीं है, बल्कि शरीर में एक क्लोज्ड सर्किट में, एक बंद घेरे में लगातार घूमता रहता है, सर्कुलेट होता है। सच कहूं तो ये मेडिकल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी मोड़ था। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सिस्टम हार्वे ने खोजा, ये आखिर है क्या चीज? अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे हमारे शरीर का एक सुपर हाईवे मान लीजिए। बिल्कुल, एक ऐसा सुपर हाईवे जो 24 घंटे 7 दिन काम करता है, कभी नहीं रुकता। अब इस सुपर हाईवे के ना 4 बहुत जरूरी हिस्से हैं। सबसे पहले आता है इसका इंजन, यानी हमारा दिल, जो लगातार पंप करता रहता है। फिर आती हैं धमनियां, जिन्हें हाईवे की वो सड़कें कह सकते हैं जो शहर से बाहर जाती हैं। अच्छा, तो फिर वापसी का भी रास्ता होगा, है ना? वो है हमारी नसें, यानी रिटर्न रोड्स। और आखिर में सबसे जरूरी चीज, वो कार्गो, जो इन सड़कों पर दौड़ता है। और वो कार्गो क्या है? हमारा खून। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे किसी भी असली हाईवे पर होता है, यहाँ भी गड़बड़ हो सकती है। कभी ट्रैफिक जैम हो सकता है, तो कभी कोई और बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, डॉक्टर हमारे शरीर के इस अंदरूनी हाईवे पर, इस इंटरनल सिस्टम पर नजर कैसे रखते हैं? मतलब वो इसे सीधे सीधे तो देख नहीं सकते, है ना? तो फिर पता कैसे चलता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है? इसका जवाब छिपा है डॉक्टर्स के टूल किट में। उनके पास कुछ बहुत ही कमाल के उपकरण होते हैं। कुछ तो बड़े सिंपल लगते हैं, लेकिन होते बहुत असरदार हैं। और इस टूल किट का सबसे पहला और शायद सबसे जाना पहचाना टूल कौन सा है? बिल्कुल सही, स्टेथोस्कोप। हम सबने देखा है इसे। बस इसी की मदद से डॉक्टर हमारे दिल की धड़कन को, उसकी रिदम को सुनते हैं। अब दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करें तो उसके लिए 2 खास चीजें हैं। एक है ईसीजी। ईसीजी का काम है डायग्नोस करना, मतलब ये सिर्फ पता लगाता है कि गड़बड़ कहाँ है, क्या है। और दूसरी तरफ है पेसमेकर। इसका काम सिर्फ पता लगाना नहीं, बल्कि उस गड़बड़ी को ठीक करना है। तो एक डिटेक्टिव है और दूसरा एक मैकेनिक। इसके बाद आता है वो उपकरण जिसे हम सब बीपी मशीन या ब्लड प्रेशर मशीन के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। और इसका काम क्या है? ये हमारे खून के हाईवे पर प्रेशर को, यानी दबाव को, मापता है। और एक नॉर्मल रीडिंग अक्सर कुछ ऐसी दिखती है, 120/80। देखने में तो ये सिर्फ 2 नंबर हैं, है ना? लेकिन ये छोटे से नंबर हमारी सेहत की एक बहुत बड़ी कहानी बताते हैं। अच्छा, तो हमने हाईवे की बात कर ली, प्रेशर की बात कर ली, पर उस पर चलने वाले कार्गो का क्या, यानी खून का? तो खून के अंदर क्या क्या है, ये जांचने के लिए ऑटो एनालाइजर का इस्तेमाल होता है। यही हमें बताता है कि खून में ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल या यूरिया जैसी जरूरी चीजों का लेवल क्या है। और अगर शरीर के अंदर और भी गहराई से झांकने की जरूरत पड़े, तो फिर एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स काम आती हैं, जैसे कि सीटी स्कैन, जो पूरे शरीर में किसी भी जनरल प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए होता है। फिर है ईईजी, जो खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ दिमाग की एक्टिविटी को जांचता है। और आखिर में है एमआरआई, जो पूरे शरीर की एक बेहद क्लियर और सटीक तस्वीर देता है, जिससे किसी भी गड़बड़ी का पूरी तरह से पता चल जाता है। तो देखिए, ये कितनी कमाल की बात है। एक तरफ है बायोलॉजी की हमारी समझ और दूसरी तरफ है हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी। और जब ये दोनों साथ मिलके काम करते हैं, तो हमारे सेहत की देखभाल का तरीका ही बदल जाता है। ये तालमेल सच में अद्भुत है। सोचिए जरा, ये पूरी कहानी शुरू हुई थी बस एक खोज से कि खून शरीर में घूमता है, और आज हम ऐसे ऐसे उपकरणों तक पहुंच चुके हैं जो हमें अपने ही शरीर के अंदर की ऐसी ऐसी हैरान करने वाली जानकारी देते हैं, जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है
कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी, भविष्य में वो हमारे शरीर के और कौन-कौन से छुपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाएगी। सोचने वाली बात है ना?